नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं दीपांशु बाजपेयी और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइडलाइन हब में। दोस्तों, बिजली विभाग में जॉब पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यानी बिजली विभाग में जॉब पाने के लिए आपको कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो दोस्तों, जहां तक बात करें बिजली विभाग की, तो बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है प्रत्येक राज्य के द्वारा संचालित होता है और वो बहुत सारी वैकेंसियां ऐसी क्रिएट करता है जिनके बारे में शायद आपको भी जानकारी न हो। तो जहां तक बात करते हैं बिजली विभाग में जॉब पाने के लिए आपको करना क्या होगा, तो बिजली विभाग में बहुत सारे पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके लिए हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट करने के बाद में भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी पद होते हैं जो ITI धारकों के लिए ही निर्धारित किए गए होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें ग्रेजुएशन अथवा डिप्लोमा करने के बाद आप जा सकते हैं। तो बिजली विभाग में जॉब पाना बहुत ही आसान है। अगर आपने 10+2 कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो बिजली विभाग में आप बिजली बिल डिस्ट्रीब्यूटर की जॉब पा सकते हैं, ऑफिस वर्क के तौर पे आप काम कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पा सकते हैं और इस दौरान आपको लगभग सैलरी 15,000 से 18,000 की आराम से मिल जाएगी। बिजली विभाग में सबसे ज़्यादा वैकेंसी क्रिएट करने वाला पद है वो है टेक्नीशियन का पद। टेक्नीशियन पद के लिए आपको आवेदन करना है तो इसके लिए आपके पास ITI होना चाहिए। ITI ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ट्रेड से ITI कंप्लीट कर लेंगे और आप बिजली विभाग में जॉब पा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप ये धारणा निकाल दीजिएगा, क्योंकि बिजली विभाग में जॉब पाने के लिए चुनिंदा ट्रेड से ITI करने के बाद ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो ट्रेड कौन कौन सी हैं। तो जो टेक्नीशियन की वैकेंसी होती हैं, यांत्रिक टेक्नीशियन, विद्युत टेक्नीशियन व इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, 3 प्रकार के टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती हैं। यांत्रिक टेक्नीशियन के लिए आपका फिटर ट्रेड से ITI होना चाहिए। वहीं विद्युत टेक्नीशियन के लिए आपके पास वायरमैन ट्रेड से ITI होना चाहिए अथवा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए, या फिर EPD यानी इलेक्ट्रॉनिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी अगर आपके पास है तब भी आप उसमें डाल सकते हैं। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो लाइनमैन ट्रेड से ITI कराते हैं, तो अगर आप लाइनमैन ट्रेड से भी ITI किए हैं तब भी आप उसमें डाल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर सकते हैं। रही बात पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की, तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद आप बिजली विभाग में JE के पद पर यानी जूनियर इंजीनियर यानी कनिष्ठ अभियंता के पद पर आप जा सकते हैं। इसके लिए आपके पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किसी भी ब्रांच या किसी भी शाखा से करेंगे। पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा जो होना चाहिए वह मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक से होना चाहिए। वहीं अगर आप AE यानी मुख्य अभियंता के लिए आवेदन करें, जिसके लिए आपके पास डिग्री होनी जरूरी है, डिग्री चाहे वो BTech की हो अथवा BE की डिग्री हो। अगर आप इसके लिए आवेदन करेंगे तो इसके लिए भी आपके पास BTech या BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप अगर इन शाखाओं से आपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अब मुख्य बात आती है यह कि बिजली विभाग में जॉब पाने के लिए आयु सीमा का निर्धारण कैसे होता है। बिजली विभाग का संचालन होता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत होता है और राज्य सरकार की जितनी वैकेंसियां होती हैं उनके लिए आयु सीमा का जो निर्धारण होता है वो 18 वर्ष न्यूनतम व 40 वर्ष अधिकतम। अगर आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आप बिजली विभाग में जॉब आराम से पा सकते हैं। जाहिर है कि आपको ये वीडियो आपके करियर में आसानी प्रदान करेगा।